अच्छा, पिछले वीडियो में हमने बिक्रिप्ट का यूज़ किया था और बिक्रिप्ट के थ्रू हमने पासवर्ड भी हैश किया था। बिक्रिप्ट जेएस के थ्रू हमारे एक नया पैकेज हमने यूज़ किया। आज की इस वीडियो में इस तरह से कर लेंगे कि हम साइन इन की एपीआईज़ बनाएंगे। साइन इन की साइन अप की हमने एपीआईज़ ऑलरेडी बनाई हुई थी पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर पे और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोज कांस्ट साइन इन एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर को कॉल किया। यहाँ पर ये हमारे पास एसिंग फंक्शन होगा और हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पांस को इस आर्गुमेंट ले लिया और फिर यहाँ पर इस फंक्शन को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर दिया यहाँ पर। और सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम यहाँ पर राउट्स पे आएंगे, यूज़र राउट्स पे, और यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर सबसे पहले राउट में यूज़ कर देंगे, यूज़र राउटर डॉट पोस्ट, और इसको हम नाम दे देंगे स्लैश साइन इन। और साइनिंग फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेंगे, हमारे पास साइनिंग हमने यहाँ पर कॉल भी किया, यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया। और सब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे ट्राई केज का, और केज तो हमारा यही होगा जो हमने पहले यूज़ किया था, यही वाला। ठीक है, ये डॉट जेसन में एरर डॉट मैसेज। और अब यहाँ पर आते हैं ट्राई में। ट्राई में सबसे पहले यूज़र से हम दो चीज़ें बॉडी मिलेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या क्या होगी हमारे पास यूज़र की, उसकी ईमेल और पासवर्ड, ठीक है ना। और फिर हम यूज़र को फाइंड करेंगे, हम लगा देंगे कि अवेट साइनिंग सर्विस, और हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को पास किया और इसको हमने किसी वेरिएबल में असाइन किया। ठीक है, कांस्ट यूज़र। तो हमने सर्विस अभी बनाए नहीं, लेकिन इसको अभी बनाएंगे, साइन इन सर्विस को। और फिर यहाँ पर रिटर्न हम करवा देंगे किया रेस्ट डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट ओके, और जेसन में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, यूज़र। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस सर्विस को बना देते हैं। हम आते हैं सर्विस पे, अपने यूज़र सर्विस पे आ गए। ये हमारा वेरीफाई ईमेल सर्विस था, ये साइन अप था। फिर नीचे आ गए, यहाँ पर फंक्शन बनाने के एक्सपोर्ट कांस्ट साइन इन सर्विस। ठीक है, और यहाँ पर एसिंक हो गया हमारे पास ये, और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, ये मेक श्योर कर दें कि ये स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेंगे। ये देखो इंपोर्ट हो गया। ठीक है, सर्विस अकाउंट इंपोर्ट हो गया। अब हम यूज़र से यहाँ पे दो चीज़ें ले रही है, ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ पर हम इसको पास भी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले सर्विस पे आते हैं यहाँ पर और इसको रिसीव कर दें। हम ईमेल और पासवर्ड यूज़र से रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पर कंसोल करते हैं इन दोनों कि हमारे पास ये दोनों आ भी रहे या नहीं। ये हमारा ईमेल, ये हमारा पासवर्ड, और डॉट इन रिस्पांस यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे मैसेज साइन इन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हमने डुप्लिकेट कर दिया और इस एपीआई को बना लेते हैं। इसको हमने नाम दिया साइन इन, और ये हमारे पास होगी यूज़र स्लैश साइन इन। ठीक है, बॉडी में हमारे पास क्या क्या चीज़ होगी, दो चीज़ होगी, ईमेल और पासवर्ड। तो इसको हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नेम हमें नहीं चाहिए इसमें, तो हमने इसे फिर हमने कॉल चलाई अपनी, और ये नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों नॉट फाउंड। अच्छा, साइन इन, हाँ साइनिंग आया। ठीक है, और हम यहाँ पर कंसोल में देखते हैं तो हमारे पास है कंसोल में ये ईमेल और ये पासवर्ड दोनों चीज़ें आ गई। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक
एक मेथड बनानी होगी यहाँ पर कि हम यूज़र के पासवर्ड को देखेंगे कि पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं, यूज़र के पासवर्ड को देखेंगे कि हम यूज़ करेंगे बिक्रिप्ट जेएस का, और यहाँ पर हम अपना मेथड बनाएंगे कि यूज़र की पासवर्ड जो बॉडी में दे रहे हैं और उसने जो पहले साइनअप के दौरान दिया था क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं। तो यूज़र स्कीमा डॉट मेथड्स डॉट मैच पासवर्ड, और ये हमारे पास असिंक फंक्शन होगा। इसको यहाँ पर रिसीव भी किया एंटर पासवर्ड, ठीक है। ये वो पासवर्ड होगा जो वहाँ से हमें रिसीव होगा, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे अवेट बिग्रिप डॉट कंपेयर, जो ये उसने जो यहाँ सर हमें जो पासवर्ड रिसीव हुई थी वो, और दिस डॉट पासवर्ड। हम एरो फंक्शन का इसलिए यहाँ पर यूज़ नहीं कर, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड काम नहीं करता, उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं होती, इसलिए हमें जो फंक्शन एक डिक्लेरेशन है उसे यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर। और अब आते हैं अपने सर्विस पे, यूज़र सर्विस पे, और सबसे पहले हम इस तरह से कर लेंगे कि हमने यहाँ पर अवेट यूज़र डॉट find1, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास की और हमने ईमेल पास की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यूज़र मिल गया, ठीक है। अभी मिला नहीं, इसको अभी हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेंगे। यहाँ पर अभी कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो हम क्या करवा देंगे, थ्रू न्यू API एरर, जो हमने अपना कस्टम बनाया था। और यहाँ पर HTTP स्टेटस डॉट अनऑथराइज, और मैसेज पास करवा देंगे कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर यूज़र ने रॉन्ग ईमेल पास कर दी जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद फिर हम पासवर्ड चेक कर लेंगे कि अगर सबसे पहले पासवर्ड को वेरिएबल में असाइन करें तो हम यहाँ पर लगा देंगे कि अवेट यूज़र डॉट, यूज़र के अंदर हमारे पास हमने ये फंक्शन बनाया था ना मैच पासवर्ड का, तो हम यही उठा लेंगे, और ये यूज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट भी करता है। तो हम यूज़र डॉट मैच पासवर्ड, और यहाँ पर हम पासवर्ड पास कर देंगे ये वाला पासवर्ड जो हमें रिसीव हो रहा है। ये पासवर्ड कहाँ से रिसीव हो रहा है, हमें कंट्रोलर से, यहाँ से ये पासवर्ड रिसीव हो रहा है। हमने पास कर दिया सर्विस को, और फिर हमने इसको पास कर दिया यहाँ पर, और फिर ये रिसीव हुआ हमारे मॉडल में यहाँ पर। तो इस जो ये मल्टीपल लेयर्स बने हुए हैं ना, इसको गौर से देखें कि पासवर्ड हमें कंट्रोलर से रिसीव हुआ, फिर हमारे पास ये आया सर्विस पे यहाँ पर, फिर इसके बाद वो मॉडल में चला गया, ठीक है। और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे कांस्ट इज़ पासवर्ड मैच, ठीक है। तो अगर ये पासवर्ड मैच नहीं करता, हमने ये इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है यूज़र का, तो हम यहाँ पर फिर से इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का मैसेज यूज़र को फिर रिटर्न करवा देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से कि हम टोकन, यहाँ पर टोकन जनरेट करवा देंगे, जनरेट टोकन यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। यूज़र के अंदर ID एग्जिस्ट होती है ना, अगर हम जनरेट टोकन पे आए ना तो इसको क्या रिसीव हो रही है, ID, और ये यूज़र टोकन में यूज़र की ID ही सेव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इसको ID से रिसीव हो रही है, हमने जो अपना ये माइक्रो फंक्शन बनाया था। और हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे साइन इन सक्सेसफुली, और इसके साथ साथ टोकन भी रिटर्न करवाते हैं यूज़र को टोकन, और यूज़र अपने लिए रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि टोकन को हमें फ्रंट एंड में यूज़ करना है कुकी के से या फिर लोकल स्टोरेज में यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो हमारा ये सर्विस भी बन गया, और ये हमारा था कंट्रोलर। और अभी इस API को एक बार देख लेते हैं।
तो ये देखो ये एपीआई काम कर रही है, साइनिंग सक्सेसफुल। अच्छा ये काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। अच्छा हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेंगे जो कि हमने भी लगाई नहीं। अगर हमें यूज़र मिल गया और अगर उसका ईमेल वेरीफाइड नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या क्या किया था कि हमने यूज़र के साथ एक ईमेल वेरीफाइड की वेरिएबल ली थी, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स थी, फिर बाद में हम ट्रू करवा रहे थे। यहाँ पर जब उसकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, हम सर्विस पे आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उसको ट्रू करवा रहे थे। यहीं पर ये साइनअप का सर्विस है, ये वेरीफाई ईमेल के यहाँ पर ट्रू करवा रहे थे। अगर ये फॉल्स रहा तो हम यूज़र को रिटर्न करवा देंगे कि आपका ईमेल वेरीफाई नहीं है। तो हम एक यहाँ पर एक और भी कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ यूज़र डॉट इज़ ईमेल वेरीफाइड, अगर ये फॉल्स रहा, अगर ये यूज़र का ईमेल जो था वो वेरीफाई नहीं था, तो हम फिर से ही इसको हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम मैसेज रिटर्न करवा देंगे कि ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ पर आ गए, हमारे पास क्या है, यूज़र की ईमेल फॉल्स है ना, वेरीफाइड है, तो इस कंडीशन को चलना चाहिए। अब ये अगर हम अपनी कॉल को चलाएं, हमारी कॉल चल रही है, ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड, क्योंकि अभी ये फॉल्स है। अगर हम यहाँ पर इसको ट्रू करवा देंगे यहाँ पर डीबी से, तो ये अभी हमें यूज़र फिर से रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, साथ में टोकन के साथ, सारी चीज़ें के साथ, क्योंकि अभी इसका ईमेल वेरीफाइड ट्रू है। हाँ, अगर इसको हम फॉल्स करवा देंगे तो डेफिनेटली यूज़र हमारे पास उसका ईमेल वेरीफाइड नहीं है। तो ये तो फिर डायनामिकली होगा, बाद में यूज़र ख़ुद से अपना ईमेल वेरीफाइड करके जो उसको जीमेल पर रिसीव हो रही थी। हमने नोड मेलर का यूज़ किया था यहाँ पर, अगर आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में याद है। हम यूटिल्स पे आ गए, सेंड ईमेल में हमने यहाँ पर नोड मेल का यूज़ किया था। हमने सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया था, SMTP। उसके थ्रू हमारी जो जीमेल थी उस पर कोड रिसीव हो रहा था यूज़र को। तो इस कंसोल को हटा लेते हैं, अभी हमें अभी नहीं चाहिए। और हम यूज़र को ये टर्न करवा दिया। ये हमारा वेरीफाई मेल का, ये साइनअप का था, ये हमारा कंट्रोलर था। अच्छा अब इस तरह से करते हैं कि डॉग्स पे आते हैं। API/v1/docs। हाँ हमारी डॉक्स चल रही थी, हमारी 2 डॉक्स अभी बनी हुई है, साइनअप और वेरीफाई ईमेल का। और अब यूज़र राउट पे आते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं साइन इन का भी हम उसका डॉक्स इसके साथ ही बना देते हैं। अभी साथ में इस तरह से करेंगे कि साथ साथ में हम इसका डॉक्स भी बनाते रहेंगे। तो ये हमारे पास था साइन इन यूज़र, साइन इन पॉइंट पर यूज़र। अच्छा इसको ठीक कर लेते हैं, ये साइन अप इन पॉइंट पर यूज़र ये वेरीफाई ईमेल का था। और इसमें हमारे पास यूज़र का नेम हमें नहीं चाहिए। और रिस्पांस में हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास रिस्पांस है। यहाँ पर यूज़र हमारी रिटर्न हो रही है। और फिर हमारा अनऑथराइज था ना, अगर हम डॉग्स पे आए, हमने यहाँ पर एक बनाई थी फॉरवर्ड अनऑथराइज, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्रिएटेड नहीं होगा साइन इन में, डिस्क्रिप्शन होगी साइन इन सक्सेसफुली। और यहाँ पर ये था क्रिएटेड, डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड साइन अप सक्सेसफुली, ये डिस्क्रिप्शन दे दी। इसको अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम आ गए, इसको रिफ्रेश किया,
अच्छा, इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है या फिर अपने app.js में जाके इसको एक बार सेव किया। रिस्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारे पास साइन इन होगी। ये देखो साइन इन यूज़र भी आ गया। और यूज़र हमारे पास अगर हमने साइन किया तो यूज़र की डिटेल शो हो जाएगी, तो अगर नहीं तो अनऑथराइज शो हो जाएगा। तो एक बार इसको हिट कर ट्राई कर लेते हैं। ट्राई आउट किया, यही ईमेल पास कर दी और ये रहा हमारा पासवर्ड तो सेम ही है। चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ईमेल इज़ नॉट वेरीफाइड। हाँ, हमारी API चल रही है, इसको ट्रू किया। अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमारी API सही चल रही है। साइन अप सक्सेसफुली, हमारा टोकन है, यूज़र भी हमारे पास पूरा रिसीव हुआ है यहाँ पर, ये देखो। तो हमने 3 API अपनी बनाई दी अब यहाँ तक। आगे भी इसके अंदर बहुत सारा काम है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।